नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। देश के मध्य भाग में स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी में राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों का एक ठिकाना, जिसे लोग सेना की छावनी कहते हैं, ऐसे भूभाग को जो कई दशकों तक अनुसूचित जाति के नेताओं की कर्मभूमि रहा है। इधर कुछ वर्षों से अब बुंदेलखंड के बड़े बड़े नेताओं और धुरंधरों की राजनीति का अखाड़ा बनने की ओर बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं झांसी जनपद के 8 विकास खंडों में से एक और हमेशा जिले की राजनीति में चर्चा का केंद्र रहे ब्लॉक बबीना की। झांसी जिले के बबीना ब्लॉक की राजनीति पर जिले के बड़े बड़े नेताओं की नजर रही है। झांसी कमिश्नरी का मुख्यालय झांसी में होना और बबीना ब्लॉक के भौगोलिक दृष्टि से झांसी महानगर के करीब होने के कारण यहां रहने वाले और राजनीति करने वाले सभी दलों के बड़े नेताओं का सीधा दखल बबीना ब्लॉक की राजनीति में रहा है। आजादी के बाद से प्रदेश में पंचायती राज लागू होने तक ज्यादातर इस ब्लॉक में कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुखों का कब्जा रहा है, लेकिन जिले का यह पहला ऐसा ब्लॉक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ना होते हुए भी लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बना। आजादी के बाद जब से पंचायतों के चुनाव प्रारंभ हुए, बबीना विकास खंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबियों का ब्लॉक प्रमुख बनने का सिलसिला चलता रहा। सन 1975 में उस समय के बड़े नेता और सांसद डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया के करीबी हसारी के नारायण सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने। जिले की बबीना विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण उस दौर में कांग्रेस की बड़ी नेता श्रीमती बेनीबाई के प्रभाव के चलते उन्होंने 1980 के चुनाव में घिसौली के दाऊ तेज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख और रिछारिया गुट के नारायण सिंह यादव ने भी विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन जीत बेनीबाई के प्रत्याशी तेज सिंह की हुई। वह 17 वोट के अंतर से चुनाव जीते। 1984 के चुनाव में बेनीबाई बबीना विधानसभा से विधायक बनकर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार में मंत्री बन चुकी थी। उनका अच्छा दबदबा था। इसके बाद भी 1988 में हुए चुनाव में बबीना क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा चुके और भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता राजेंद्र अग्निहोत्री के करीबी गोविंद सिंह यादव की तूती ऐसी बोली कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में बेनीबाई के विधायक और मंत्री रहते हुए उनके ही क्षेत्र बबीना से उनके करीबी प्रत्याशी और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख तेज सिंह दाऊ को चुनाव हरा दिया और बबीना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। यह बात अलग है कि यह चुनाव बेहद करीबी और कांटे का हुआ था। चर्चा तो यहां तक थी कि बेनीबाई गुट को कमजोर करने के लिए रिछारिया गुट के लोगों ने और उस समय के सांसद सुजान सिंह बुंदेला ने भी भाजपा प्रत्याशी का साथ दे दिया था। देश में पंचायती राज लागू होने के बाद 1995 का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों से हुआ। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधरों की जिले में तूती बोलती थी। ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोविंद सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा रखा और महिला सीट पर उनकी पत्नी और कोटी चमरहुआ सीट से बीडीसी श्रीमती उर्मिला यादव बड़े अंतर से चुनाव जीती। विरोध में लहरगिर्द के राम सेवक यादव की पत्नी चुनाव लड़ी। साथ ही खोड़न के दशरथ यादव की पत्नी मेवा यादव भी चुनाव लड़ी, लेकिन एक तरफा चुनाव भाजपा की उर्मिला यादव ने जीता। वर्ष 2000 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह यादव की पत्नी रसीना से निर्वाचित श्रीमती उर्मिला यादव ने बड़े अंतर से चुनाव जीतकर भाजपा की और अपनी हैट्रिक बनाई। विरोध में समाजवादी पार्टी की रेखा राजपूत चुनाव तो लड़ी, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। वर्ष 2006 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पूरे जिले में लगभग सभी ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही थी। ऐसे में युवा नेता पंजाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार 3 बार से यानी कि लगभग 17 वर्षों से बबीना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज गोविंद सिंह यादव ने टक्कर दी, लेकिन एक तरफा मुकाबले में पंजाब सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने। 2011 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बबीना क्षेत्र में विधायक रतन लाल अहिरवार प्रदेश की मायावती सरकार में अंबेडकर ग्राम विकास राज्य मंत्री थे। जिले के सभी ब्लॉकों में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा दिख रहा था। ज्यादातर ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव हो रहे थे। ऐसे में राज्य मंत्री रतन लाल अहिरवार ने अपने दबदबे के बीच बबीना ब्लॉक की सामान्य सीट पर अपने पुत्र मोहित रतन को ब्लॉक प्रमुख बनाने की योजना के चलते जोड़ तोड़ बिठाया। लेकिन बबीना ब्लॉक की राजनीति में पुराने दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे तेज सिंह दाऊ ने अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रतन लाल अहिरवार ने सत्ता का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन तेज सिंह दाऊ भी मैदान में डटे रहे। केंद्र की कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और झांसी के सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने भी कांग्रेसी प्रत्याशी का भरपूर साथ दिया।
उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार के और मंत्री के दबदबे के चलते परिस्थितियां विपरीत देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थक बीडीसी सदस्यों को नजदीकी मध्य प्रदेश में भेज दिया था। मतदान के दिन ही उन्हें बबीना ब्लॉक लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बचाते हुए बीडीसी सदस्यों को मतदान कराया गया। चुनाव परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने बसपा प्रत्याशी मोहित रतन को एक तरफा मुकाबले में हराया। 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़े पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का अच्छा खासा असर था। उन्होंने पुनावली से निर्वाचित बीडीसी कल्याण बरार को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया। वर्ष 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कल्याण वर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव विलंब से हो रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में बबीना ब्लॉक का चुनाव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस ब्लॉक में परंपरागत राजनीतिक जोड़ तोड़ से हटकर इस बार बिल्कुल नए तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जिले के मौज ब्लॉक में पिछले 25 वर्षों से काबिज पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के चचेरे भाई चरण सिंह यादव की जोरदार एंट्री बबीना ब्लॉक के चुनाव में दिख रही है। अप्रत्याशित रूप से जहां चरण सिंह यादव ने मौज ब्लॉक में अपना दबदबा कायम रखते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर अपने प्रत्याशी की मजबूत दावेदारी ठोकी है और उसके समर्थन में लगभग 80% बीडीसी सदस्यों को अपने कब्जे में कर लिया है, वहीं जिले के दूसरे विकासखंड बबीना में भी उन्होंने अपने पांव पसार दिए हैं। उन्होंने जहां बबीना ब्लॉक के रसोई क्षेत्र से अपने युवा पुत्र राज यादव को निर्विरोध बीडीसी बनवाया, वहीं ब्लॉक के अठौंदना क्षेत्र से स्वयं निर्विरोध निर्वाचित होकर ब्लॉक की राजनीति में अपना अंगद रूपी पांव जमाने के संकेत दे दिए हैं। हालात ये हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी के नेता और दावेदार चरण सिंह यादव के हर कदम पर नजरें रखे हुए हैं। 82 बीडीसी सदस्यों वाले इस ब्लॉक में जातिगत आंकड़ा देखें तो 16 लोधी, 15 यादव, 7 पाल, 12 अहरवार, 5 कुशवाहा, 7 बरार, 1 राय सहित अन्य जातियों के मतदाता हैं। इनमें 3/4 से भी अधिक यानी कि 75% से अधिक बीडीसी सदस्य चरण सिंह यादव के खेमे में बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 3 लोगों ने पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया था। इनमें ब्रजेंद्र राजपूत, भरत पाल और कृष्णकांत राय उर्फ कुलदीप राय ने पार्टी से टिकट के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के द्वारा अधिक बीडीसी संख्या वाले दावेदार को टिकट देने की नीति है। ऐसे में चुनाव के लिए आवश्यक 42 बीडीसी ना तो किसी एक के पास है और ना तीनों प्रत्याशियों के कुल बीडीसी मिला भी दिए जाएं तो भी यह संख्या बहुमत लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिला मंत्री ब्रजेंद्र राजपूत और भरत पाल के नाम को पैनल में भेज दिया है। उधर मौज के ब्लॉक प्रमुख चरण सिंह यादव की बबीना ब्लॉक में होने वाली एंट्री उनके लिए परेशानी का सबब भी बनती दिख रही है। उनके खिलाफ सदस्यों के चुनाव होने के बाद से ही घेराबंदी शुरू हो गई थी। इसमें कहा गया है कि चरण सिंह यादव और उनके पुत्र राज यादव बबीना ब्लॉक के अलावा भी झांसी, मौठ और दिल्ली में मतदाता हैं। चरण सिंह यादव को मध्य प्रदेश का भी मतदाता बताया गया है। साथ ही उनके पुत्र राज यादव की उम्र निर्धारित 21 वर्ष से 1 वर्ष कम बताई गई है। ग्राम बडौरा के कालीचरण अहरवार द्वारा इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र भेजने के बाद आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी झांसी आंध्रा वामसी द्वारा इस प्रकरण की जांच कमेटी से कराई गई। उप जिलाधिकारी और परियोजना निदेशक यूपी नेडा की कमेटी ने जांच के बाद जो रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को दी है, उसमें शिकायतकर्ताओं के अधिकतर आरोप सही पाए गए हैं। यह बात अलग है कि इस मामले में चरण सिंह यादव का कहना है कि उनके पक्ष को ना तो अच्छे से सुना गया और ना ही उनके प्रपत्र देखे गए हैं। वह और उनके पुत्र अन्य जगह से पूर्व में मतदाता थे, लेकिन बबीना ब्लॉक में बीडीसी का चुनाव लड़ने के पूर्व ही उन लोगों के द्वारा अन्य स्थानों पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने हेतु आवेदन पत्र विधिवत प्रक्रिया के तहत दे दिए गए थे। राज यादव की उम्र के संबंध में उनका दावा है कि उनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, जो हाई स्कूल की अंक तालिका में दर्ज है। अब भले ही जांच अधिकारियों ने चरण सिंह यादव और उनके पुत्र के खिलाफ की गई शिकायतों को सही पाया हो और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को दे भी दी हो, जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल चरण सिंह यादव और राज यादव के निर्वाचन को रद्द किया जाना संभव नहीं है। इसका कारण निर्वाचन आयोग की ही नियमावली है। यही कारण है कि शिकायतकर्ता द्वारा निर्वाचित दोनों बीडीसी सदस्यों के चुनाव निरस्त करने हेतु जिला जज झांसी के न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी गई है। चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट और जिला जज के यहां दाखिल मुकदमे का परिणाम क्या होगा, यह तो समय बताएगा। यह शिकायतें, इनकी जांच, आधार कार्ड, वोटर सूचियां, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, लेखपाल कानूनगो की रिपोर्ट और उनके खिलाफ कार्यवाही सहित और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं
जिन पर चर्चा करेंगे तो बबीना ब्लॉक के इतिहास और चुनावी रुझान के इस रिपोर्ट से भटक जाएंगे। यह सब बताएंगे हम आपको अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में। फिलहाल बात करते हैं बबीना ब्लॉक के चुनावी रुझानों की। चरण सिंह यादव अपनी पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने अपने समर्थक बीडीसी सदस्यों को बबीना और झांसी से कहीं दूर सैर सपाटे के लिए भेज दिया है। जानकारों का दावा है कि चरण सिंह यादव के खिलाफ चल रही लामबंदी में उनके खिलाफ आई जांच रिपोर्टों के आधार पर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सत्ताधारी दल इसी मौके का लाभ उठाकर चरण सिंह यादव पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन लगभग 3/4 से अधिक सदस्यों के समर्थन से लवरेज चरण सिंह यादव खेमे का अब ना तो पीछे हटने का मन है और ना ही स्थिति। उनके सामने भी अब करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी खेमे के पास फिलहाल सीधे तौर पर चुनाव का कोई समीकरण नहीं है। अब अंदर खाने चरण सिंह यादव से कोई डील ही भारतीय जनता पार्टी खेमे को जीत की ओर ले जा सकती है, या फिर सत्ता का भरपूर इस्तेमाल कर जिला पंचायत की तरह ही चुनाव निर्विरोध कराए जाने की रणनीति भाजपा को सफलता दे सकती है। उधर समाजवादी पार्टी भी चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर अब तक भले ही कोई सक्रियता ना दिखा रही हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुई किरकिरी के बाद चुनाव में पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने की मंशा से किसी को चुनाव लड़ाए जाने की रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी यह जानते हुए भी कि चुनाव में जीत की कोई विशेष संभावना नहीं है, प्रत्याशी लड़ाना चाहती है, और प्रत्याशी भी ऐसा जिस पर सत्ताधारी दल का कोई दबाव काम ना आए। ऐसे प्रत्याशी का नाम नामांकन के दिन ही सामने आने की संभावना है। नामांकन की प्रक्रिया 8 जुलाई को प्रातः 11 बजे से होनी है। नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी किसी खास भूमिका में नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चरण सिंह यादव के पुत्र राज यादव के प्रत्याशी बनने की संभावना है। रणनीतिक दृष्टि से चरण सिंह यादव का भी नामांकन किए जाने की योजना है। उनके खेमे से उनके किसी भरोसेमंद व्यक्ति का भी नामांकन उन परिस्थितियों के लिए कराया जा सकता है जब किसी दबाव अथवा कानूनी प्रक्रिया के तहत चरण सिंह यादव या उनके पुत्र राज यादव का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। फिलहाल पूरे जिले की नजरें बबीना ब्लॉक के चुनाव की ओर लगी हुई हैं। नेता किसी भी दल के हों, सबको बबीना ब्लॉक के चुनाव में आ रहे उतार चढ़ाव और सत्ताधारी दल की तरफ से निकलने वाले तीर का इंतजार है। फिलहाल गेंद पूरी तरह से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों, सांसद अनुराग शर्मा, बबीना के विधायक राजीव सिंह पारीचा और संगठन की जिले की प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह के पाले में है। वह इस चुनाव में जितना कुछ करना चाहेंगे उसी के अनुरूप चुनाव के परिणाम 10 जुलाई को सामने आ सकते हैं। खरी बात की भी पूरी नजर बबीना ब्लॉक के चुनाव में चल रही राजनीतिक गतिविधियां उठापटक और जोड़ तोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के तरकश के तीरों पर भी पूरी नजर है। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे चरण सिंह यादव और उनके पुत्र राज यादव किस तरह से सत्ताधारी दल के तीरों का सामना कर पाएंगे, यह भी रोचक होगा। बबीना ब्लॉक का इतिहास एवं चुनावी रुझान आपको कैसा लगा, यह हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। आप सारे अन्य ब्लॉकों का इतिहास एवं चुनावी रुझान हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा था कि हम सभी ब्लॉकों पर नजर रख रहे हैं, ऐसे में हम सभी ब्लॉकों में कौन कौन बनेंगे भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं किसकी झोली में होंगे कितने वोट, कितने बीडीसी हैं घरों में और कितने कर रहे हैं सैर सपाटा, कुछ ही घंटों बाद लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।